मियां साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। हजूर कोई मैं पॉलिटिकल अफिलिएशन को तो छोड़ दें, आप इधर के हैं या उधर के हैं, ओ भाई हमने कोई सरकार जवाब दे, अपना हाउस इन ऑर्डर करें, लॉ एंड ऑर्डर पे अमल करें, रूल ऑफ लॉ पे अमल करें, अपना घर ठीक करें, मगर यह है कि अपने फैसले हम खुद करें। यह भी तो बात है ना। भले मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हाई हैंडेडनेस ना होती तो ये हम मौके किसी को ना दे रहे होते, अपना अगर हाउस इन ऑर्डर होता, मगर फिर भी वी कांट अलाउ एनीबॉडी टू डिक्टेट अस। जिस तरह खान साहब खुद कहते थे कि भाई अब कहते हैं नहीं, उस वक्त कहा इन्होंने हमारी हुकूमत हटाई है, तो ये हुकूमत हटाने और बनाने का काम हम अगर ज़ाती तौर पर कर लें तो बेहतर नहीं होगा मियाँ साहब? काजी साहब देखें, आज जो ट्वीट्स का सिलसिला और एक इंटरव्यू का जो जिक्र हो रहा है, उस हवाले से मेरी बात हुई मुख्तलिफ शख्सियात से और सरकारी लोगों से भी और कुछ शख्सियात से बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, ये क्या पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है और क्या पाकिस्तान क्या पोजीशन लेगा। तो उस पर बड़ी ही क्लैरिटी के साथ जो मुझे बताया गया, और ये बताया गया कि लगता यही है कि जो मिस्टर रिचर्ड है उसने कुछ सब बड़ा माल खाया है, बड़े पैसे खाए हैं, और एक ही शख्स जो है वो बयान देता जा रहा है और इंटरव्यू करता जा रहा है सारा कुछ। हालांकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और पीटीआई के और हुकूमत के साथ अब जो कुछ होना है वो मुज़ाकरात के नतीजे में ही होना है। और सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने भी रात को कहा कि हम बैरूनी मुदाखलत जो है इसमें कबूल नहीं करेंगे और हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बैठ गए हैं, यहीं पर बात होगी। मसला सर ये है कि जो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं उसमें हल जो है वो निकलना है, और पीटीआई के रहनुमा जो हैं बड़े पुरुम्मीद हैं, उनको कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर है मुज़ाकरात से, और हुकूमत जो है वो भी पुरुम्मीद है कि इससे हल निकलेगा। अब काजी साहब देखना ये है कि क्या इमरान खान इस मुज़ाकरात के नतीजे में रिहा होते हैं। अच्छा, मैं आपको ना उसमें मुझे उम्मीद नज़र आ रही है, वो इसलिए उम्मीद नज़र आ रही है कि इमरान खान पर जितने भी मुकदमात हैं। रऊफ हसन साहब की मैं एक शॉट आपको सुनवाता हूँ। उन्होंने भी आज एक क्लेम किया है, वो ज़ाहिर है मेन लीडरशिप में भी रहे हैं आजकल, बहरहाल फिर भी अहम आदमी है पीटीआई के। सुनाइएगा। ये देखें, ये मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात की है, तो हम भी बाई एंड लार्ज इस बात, ये तो देखें ना, हमने ये बात की थी और इधर उधर करते भी रहे हैं इससे पहले भी कि भाई बात अगर उनसे नहीं होगी तो किससे होगी, क्योंकि जो मुतालबात हैं उन मुतालबात को अगर वो मानते हैं, ये आर्टिकल 26 की बात करते हैं, फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो वो तो भाई उनसे आप उनका सर मांग रहे हैं। जो पॉलिटिकल यहाँ की हुकूमत है। मियाँ साहब आप कैसे देख रहे हैं? काजी साहब देखें, रऊफ हसन साहब जो हैं ये इनके राब्ते बड़े लंबे राब्ते हैं, इनके राब्ते जो हैं अमेरिका के साथ भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक दूसरों के साथ भी हैं, ये खबरें आ भी चुकी हैं, उनको पता है, उनको खबर उनकी दुरुस्त होगी। लेकिन जो मेरी खबर है वो ये है कि ये 4 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं मुज़ाकरात की, और चौथी अटैम्प्ट भी हो चुकी है, 5वीं अटैम्प्ट जो है वो होने जा रही है। ये जो मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें ठोस नतीजा निकलेगा, लेकिन इसकी इनपुट कहीं और से आएगी, और वो जो इनपुट आएगी वो नतीजा खेस बनेगी मुज़ाकरात के लिए। एक अटैम्प्ट जो है वो 24 नवंबर को भी हुई थी, और उसके पहले भी एक अटैम्प्ट हो चुकी है, और उसके बाद भी, और चंद दिन पहले भी एक जो बातचीत हुई है, और उसमें भी जो है इमरान खान से बातचीत हुई, तो उसमें सिर्फ हर्डर एक है काजी साहब, जो रुकावट है वो एक है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कहा जा रहा है कि वो वीडियो बयान दें, और वो वीडियो बयान में उस पर मजम्मत भी करें 9 मई की, और उसमें जो अगर मुलव्वस है मियां साहब कहा जा रहा है कि कोई वीडियो बयान देने को फिलहाल तैयार नहीं हो रहे। अब मुलाकातों भी खासी मुलाकातें हुई हैं, गालबन आपकी खबर थी, कोई कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं अब तक, यानी जो बिहाइंड द सीन हो रही हैं? कल सब 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और 5वीं मुलाकात अभी होने जा रही है। वो आज हो, कल हो, परसों हो, इन दिनों में होने जा रही है, और उस मुलाकात की नोयत कुछ तब्दील होगी पहले इसकी मुलाकातों के निस्बत। ये मुलाकात जो है वो कोई काबिल कबूल कोई जो लोग हैं उनको शायद वहाँ पर जो है वो ले जाया जाए, जो दोनों तरफ से काबिल कबूल है, और वो गारंटी, मसला गारंटी का है। गारंटी जो है दोनों तरफ से कौन देगा? क्या अगर कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात, ये बताएं कि ये बड़ी रिहाई के नज़दीक मामलात आ जाते हैं, इम्प्लाजिबल खबरें भी आती हैं कि जी वो वहाँ पे जो है वो जो कि लाबी तो कर रही है पीटीआई, वहाँ पे मजबूत है कि जी वो उनकी हल्फबरदारी में उनको जो है इनवाइट किया जाए। ये तो कुछ ओवर डूइंग नहीं लग रही, या सोशल मीडिया स्टफ ही लग रहा है? आप क्या कहेंगे?
देखें कायद साहब, मुझे लगता है कि कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि बहुत से ऐसे इशारे मिल रहे हैं और इशारे जो हैं वो मज़ीद रोज़ बरोज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और गहरे होते जा रहे हैं। और उसमें आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बयानात, सलमान अकरम राजा साहब के बयानात, हुकूमत के बयानात, वज़ीर आज़म ने कल कह दिया कि इसमें से खैर बरामद होगी। खैर क्या है, एक कुछ जो पॉइंट्स हैं, मुतालबात हैं, उन पर ही बात होनी है ना। अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो उसके बाद एक मुतालबा रह जाता है कि इमरान खान को रहा किया जाए। इमरान खान पर इस वक्त जो है वो 180 से ज़ायद जो है मुकदमात हैं, उनमें वो अंडर ट्रायल कैदी हैं वो और किसी में सजा याफ्ता नहीं है। अगर उनको 190 दिन की सजा हो भी जाती है तो वो भी जो है वो हाई कोर्ट से उसका रिलीफ मिल सकता है। एक और आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ। राना सनाउल्ला साहब अहम मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सुनाइए। जी 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 मियाँ साहब, ये भी कोई आजकल आज बड़े कोमल सुरों में बोल रहे हैं। मैं यही बात कर रहा था कि असल रास्ता जो है कायद साहब वो यही है कि जो मुकदमात हैं उनका सामना है, मुकदमात में जमानतें जो हैं वो हो सकती हैं और जो अगर सज़ा भी हो जाती है तो सज़ा मुअत्तल भी हो सकती है। अब मसला ये नहीं रहा कि इमरान खान रिहा होंगे, मसला ये रहा है कि उनको रिहा करके किस तरह रिहा करना है। क्या उनको ज़मानत के बाद उनको आम शहरी की तरह जो है वो आ जाएंगे बाहर? क्या वो एक्टिविटी शुरू कर सकेंगे? क्या उनको जो है वो कुछ देर के लिए बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा या उनको पेशावर ले जाया जाएगा? एक और शॉट है उनका रिहाई के हवाले से, कैसे जो है एक रिहाई के हवाले से शॉट उनका जरा सुनिएगा राना साहब का। अच्छा ये राना साहब तो बड़ी यहाँ पे बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं। काजी साहब ये सोचा जा चुका है, डेविस को रिहा कर दिया था। जी जी काजी साहब, अगर मैं ये कहूँ कि ये सोचा जा चुका है तो फिर ये ठीक रहेगा? क्या कह रहे हैं? ये सोचा जा चुका है कि बानी पीटीआई जो है उनको रिहा होना चाहिए, लेकिन रिहाई के बाद क्या होगा इस पर साहब एक बड़ी सोच है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के हलकों में कि भाई ये कोई सॉफ्ट किस्म की लैंडिंग हो कि कोई इस तरह की, क्योंकि बहरहाल एक उनकी पॉपुलैरिटी तो है, तो कैसे इसको रास्ता दिया जाए, इसका वेंट कैसे हो। कोई ऐसा हम कोई जाहिर है कोई भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं चाहता, मगर एक ये भी सोच एक हल्के में पाई जाती है हुकूमत के कि भाई कोई ऐसा पब्लिक ना हो उसका शो जो खुदा न खास्ता मुल्क के लिए या हमारे लिए या किसी के लिए हो। बहरहाल उसी के रास्ते तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर कोशिश की जा रही है तो देखें कामयाब हो भी सकती है। काजी साहब, अभी राना साहब का आपने ये क्लिप सुनाया है मुझे, आपको याद है रेमंड डेविस जो है वो खामोशी से पाकिस्तान से चला गया था? हाँ जी, रेमंड डेविस था रेमंड डेविस को। और अभी जो है आफिया सिद्दीकी याद आ रही है। आफिया सिद्दीकी को छोड़ा जाए तो फिर हम छोड़ सकते हैं। अगर फर्ज करें, हम नहीं है फिलहाल नहीं है, अगर फर्ज करें बाहर से ऐसी कोई मूव चल जाती है बाकायदा तौर पे ट्रंप की जानिब से, तो क्या फिर जो रेमंड डेविस को हमने छोड़ा था क्या हम ये नहीं कर सकते? ये भी तो करना पड़ेगा। तो ये राना साहब जो बातें कर रहे हैं ये मैं समझ रहा हूँ कि उनको भी मालूम है कि क्या होने वाला है। पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपको पता ही है, और उनके वकील हैं जो हैं वो भी आप जानते हैं वो कौन, वो भी एक सियासी यानी आदमी थे, उनका सियासी खानवादा था। मगर सवाल ये है मियाँ साहब के, देखें काजी साहब, वहाँ तो पीपल्स पार्टी की थी वफाक में, और पंजाब में तो जो थी वो तो पीपल्स पार्टी की नहीं थी, और वो लखपत जेल से गए थे। मुझे याद है कि कोट लखपत जेल में एक उस वक्त एक हेयरिंग चल रही थी, तो मैं अपने न्यूज़ रूम में बैठा हुआ था और मैंने वहाँ पर अपने ब्यूरो चीफ को खबर दी कि वो तो बागराम जेल पहुँच गया है। तो मेरे ब्यूरो चीफ ने कहा कि आप देख नहीं रहे टीवी पे समाज चल रही है, और शाम को कामरान खान साहब ने खबर दे दी कि वो तो वाकई बागराम जेल पहुंच गया था। तो वो तो इस तरह खामोशी के साथ यहाँ से उसको भेजा गया था उस वक्त, तो इस तरह खामोशी के साथ मामलात हो जाते हैं। अच्छा मियां साहब, मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये आज हमारा खामोशी के साथ हो सकता है।